खुदावंद के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक हैं। खुदावंद खुदा प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आज मैं आपके साथ खुदावंद के जीवित कलाम में से कुछ बातों को बांटना चाहूंगा। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 40 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एंड ही टुक हिज स्टाफ इन हिज हैंड एंड चोज 5 स्मूथ स्टोन्स आउट ऑफ द ब्रुक। सो यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने किस प्रकार से गोलियत को मारा। सो खुदावंद के लोगों, आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा, बहुत बार इस वचन को सुना, लेकिन हर एक व्यक्ति इस बात को करता है कि दाऊद ने गोलियत को एक ही पत्थर से मारा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि अगर दाऊद ने गोलियत को एक ही पत्थर से मारना था तो उसने 5 पत्थर क्यों चुने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गोलियत था उसके 4 भाई और भी थे। सो खुदावंद के लोगों, जो दाऊद है वो इस बात को जानता था कि गोलियत के 4 भाई और भी हैं, इसलिए वह पूरी तैयारी के साथ जाता है। और उसको यह है कि अगर एक गोलियत मरेगा तो दूसरा गोलियत भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, 5वां भी आ सकता है। सो खुदावंद के लोगों, जो दाऊद है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है। सो आज के इस मसीह जीवन की दौड़ में जब हम समस्याओं का, परेशानियों का सामना करते हैं तो विश्वासी जन इस प्रकार से अपने जीवन में सोचते हैं, शायद आज एक समस्या जा चुकी है तो दूसरी नहीं आएगी, तीसरी नहीं आएगी, चौथी नहीं आएगी। सो खुदावंद के लोगों, जब तक इस धरती पर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, समस्याएं आती रहेंगी, एक के बाद एक आती रहेंगी। लेकिन अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दाऊद की नहीं है, अगर हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को पूरी घनिष्ठता के साथ रहकर व्यतीत करते हैं, उसके भय में रहकर व्यतीत करते हैं, उसके आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो हम भी जो दाऊद की तरह गोलियत का सामना कर सकते हैं। सो खुदावंद के लोगों, जो आज खास विशेष बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है हमेशा तैयार रहना। शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना और हमेशा अपने आप को प्रभु में सामर्थ्य बनाए रखना, प्रार्थना में, आराधना में, उसके वचन की सामर्थ्य में, और खुदावंद के साथ हमेशा बने रहना। क्योंकि वचन में लिखा है, हर समय तैयार रहो। तैयार रहने का अर्थ यही है, प्रार्थना में तैयार रहना, आत्मा में तैयार रहना, वचन की सामर्थ्य में तैयार रहना, उसके साथ हमेशा बने रहना। सो खुदावंद के लोगों, आज का जो ये संदेश है, आज प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो इस धरती पर, इस संसार में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी परेशानियों का सामना करता है। मैं आपके साथ पहली बात बांटना चाहूंगा इस जो कहानी में से, इस स्टोरी में से। फर्स्ट थिंग इज, पहली बात यह है कि फेथ मस्ट वॉक विद प्रिपरेशन। जो विश्वास है वो तैयारी के साथ चलता है। खुदावंद के लोगों, खुदा के कलाम में लिखा है कि बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। जब हम याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। जो विश्वास है वे कर्म के बिना अधूरा है। हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि जब यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया तो वहां पर यीशु ने उन लोगों को कहा कि पत्थर को हटाओ। खुदावंद के प्रिय लोगों, अगर यीशु उस 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकते हैं तो क्या यीशु मसीह वहां पर स्वर्गदूतों को हुक्म देके उस पत्थर को नहीं हटा सकते थे? यीशु कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु ये चाहते थे कि ये लोग भी कुछ करें। आज के समय में विश्वासी लोग अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, अपने जीवन में खुदावंद की आशीषों को चाहते हैं, अपने जीवन में खुदावंद की बरकतों को चाहते हैं, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। वो खुद प्रार्थना नहीं करना चाहते, वो खुद आराधना नहीं करना चाहते, वो खुद वचन को पढ़ना नहीं चाहते, खुद वचन को सीखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं जो कुछ भी करे वो हमारे लिए पासवान ही करे। खुदावंद के लोगों, पासवान हमेशा आपके साथ नहीं है।
लेकिन यीशु जो है वो हमेशा आपके साथ है। सो खुदावंद के लोगों, इस बात को हमेशा जाने, जितने भी खुदावंद ने अपने दासों को नियुक्त किया है वो आपको खुदावंद में मजबूत करने के लिए नियुक्त किया है कि वो आपको परमेश्वर का वचन दे सकें, ताकि आप परमेश्वर के वचन के ज्ञान को प्राप्त करके प्रभु में बढ़ सकें, सामर्थी बन सकें और अपने आप को यीशु के आगमन के लिए तैयार कर सकें। सो यहां पर हम देखते हैं कि फेथ मस्ट वॉक विद प्रिपरेशन। जो विश्वास है वे तैयारी के साथ चलना चाहिए। हमारे जीवन में विश्वास होना तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन विश्वास के साथ खुदा चाहता है कि हम तैयारी भी करें। डेविड ट्रस्टेड गॉड बट ही डिडंट प्रिज्यूम, ही डिडंट से वन स्टोन इज इनफ, ही सेड आई विल गो प्रिपेयर्ड। दाऊद ने वहां पर एक पत्थर लिया है ना, लेकिन इसका मतलब उसने ये नहीं कहा कि एक ही पत्थर काफी है। खुदावंद के लोगों, उसने कहा कि मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। सो कहने का अर्थ यह है खुदावंद के लोगों, जब हम अपने जीवन में इस धरती पर रहते हुए प्रभु यीशु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन को आत्मिक तौर पर इतना कमजोर कर लेते हैं, इतना कमजोर कर लेते हैं कि जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो हम उनका सामना नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका रीजन ये होता है कि हम एक दिन प्रार्थना करके थक जाते हैं, एतवार के दिन ही खुदावंद की आराधना करके थक जाते हैं। हम एक दिन आराधना करते हैं संडे के दिन, और पूरा हफ्ता हम प्रार्थना आराधना नहीं करते, हम खुदावंद के साथ अपने समय को व्यतीत नहीं करते। सो खुदा क्या चाहता है कि हम हर एक दिन में, हर रोज में उसके साथ अपने समय को व्यतीत करें। दाऊद ने जब एक पत्थर लिया तो उसने ऐसा नहीं कहा एक ही काफी है। खुदावंद के लोगों, उसने 4 पत्थर और लिए। वहां लिखा है उसने 5 पत्थर लिए। इसलिए 5 पत्थर लिए ताकि अगर गोलियत के बाद भी कोई उसका सामना करने के लिए आएगा तो वो उसको भी मार गिराएगा। हालेलुया। सो खुदावंद के लोगों, अपने आप को तैयार रखें खुदावंद के लिए। और अगली बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, फेथ डजंट इग्नोर प्रिपरेशन, इट एम्पावर्स इट। जो विश्वास है वो तैयारी को नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन जो वो उसको क्या करता है, और ज्यादा सामर्थी बनाता है। इसलिए खुदावंद के लोगों, विश्वास करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ तैयारी बहुत ज्यादा लाजमी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम तैयारी के साथ विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु के ऊपर, यीशु मसीह की सामर्थ के ऊपर, तो हमारी सामर्थ और बढ़ जाती है प्रभु में। हम हर एक परिस्थिति का, हर एक अंधकार की शक्ति का बड़ी सामर्थ के साथ सामना कर पाते हैं। अगली बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, रियल फेथ डजंट से गॉड विल डू एवरीथिंग। यहां पर यह खास बात देखने वाली है, इस बात को ध्यान से सुनना। जो असली विश्वास है वे इस प्रकार से नहीं कहता कि प्रभु सब कुछ करेगा, गॉड विल डू एवरीथिंग। अगर प्रभु सब कुछ करेगा तो आप क्या करेंगे भाई? प्रभु चाहता है कि आप भी कुछ करें। यहां पर हम इस पॉइंट को जो देखते हैं तो बहुत सारी बातें मन में आती हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपके साथ बात को बांटूंगा। जो असली विश्वास है वो ये नहीं कहता कि प्रभु ही सब कुछ करेगा, लेकिन जो असली विश्वास है वो इस प्रकार से कहेगा, ध्यान से सुनना, गॉड विल ब्लेस व्हाट आई डू बाय फेथ। असली विश्वास इस प्रकार से कहता है, प्रभु उस काम को, उस कार्य को आशीषित करेगा जिस कार्यों को मैं विश्वास के द्वारा करूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, जो भी कार्य आप विश्वास के साथ करते हैं और तैयारी के साथ करते हैं तो प्रभु उसको ब्लेस करता है। खुदावन के लोगों, सो असली विश्वास यही है प्रभु में। जब हम तैयारी करते हैं, अपने मसीह जीवन को हमेशा खुदावन के कामों के लिए तैयार रखते हैं, तो उन कामों को हम विश्वास के द्वारा करते हैं तो खुदा हमें
आशीषित करते हैं। बोलिए हालेलुया। सो खुदावंद के लोगों, आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन वो तैयारी नहीं करते। प्रार्थना करना तो अच्छी बात है ना, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को तैयार रखना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना ही करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए, है ना। जैसे मैंने आपके साथ एक जो लाजर के जुर्म से बात को शुरू में बांटा कि जब यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को वहां पर जिंदा किया तो यीशु ने लोगों को कहा कि पत्थर को हटाओ। सो वहां पर अगर यीशु वहां पर लोगों को कहते कि ऐसे करो, तुम वहां पर घुटने टेक के प्रार्थना करो कि पत्थर हट जाए, तो ऐसे थोड़ी ना होना था। वहां पर पत्थर को हटाने के लिए उनको वहां पर पत्थर के पास जाना है और जोर लगाना है और पत्थर को कब्र से साइड पे करना है। हालेलुया। सो खुदावंद के लोगों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें मेहनत करें, प्रार्थना तो करें, और भी ज्यादा मेहनत करनी है खुदावंद के कार्यों के लिए। वचन में बढ़ना है, उसकी सामर्थ्य में बढ़ना है ना, फास्टिंग करने हैं, उसके हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को मानना है। सो खुदावंद के लोगों, प्रभु चाहता है कि हम हमेशा तैयार रहें उसके आगमन के लिए। यीशु जल्दी आने वाला है, वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को जल्दी लेकर जाएगा, लेकिन उसी को लेकर जाएगा जो विश्वास तो करता है लेकिन साथ साथ अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार भी करता है। किन चीजों में तैयार करना है? पवित्रताई में, उसके आज्ञाओं को मानकर हम अपने जीवन को अच्छी रीति से व्यतीत करेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से यीशु जल्द अपनी कलीसिया को स्वर्ग से अपनी दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, तो हम भी उसके साथ बादलों पे जाएंगे। लेकिन जब तक धरती पर जिंदा हैं, जब तक धरती पर हम रहते हैं, तब तक बहुत सारे गोलियत हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा। वो गोलियत हमारी समस्याएं हैं, हमारी बीमारियां हैं, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, जिनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करते रहना है। सो खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह इस छोटे संदेश के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की जय मसीह।